नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप लोग तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो न केवल आपके होश उड़ा देगी बल्कि आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। यह कहानी है तीन दोस्तों की जिनका प्यार एक सामान्य लड़की से नहीं बल्कि एक खूबसूरत यक्षिणी से हो गया। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी यक्षिणी जो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देती थी, लेकिन उसके भीतर छुपा था ऐसा खौफ जिसे समझने में इन तीनों दोस्तों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। उन तीनों ने न केवल उससे प्रेम किया बल्कि उससे विवाह भी रचाया, और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन तीनों ने एक साथ एक ही रात उस यक्षिणी के साथ सुहागरात मनाई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप हमारी कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो कहानी शुरू करता हूं। 16 अक्टूबर की रात थी। घड़ी ने ठीक 12 बजे आए थे। पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आया है। लोहा, मैं हिल स्टेशन रोड के पास की काली हवेली के सामने हूँ। यहाँ कुछ भयानक हुआ है, खून, बहुत सारा खून है। कॉल काट दिया गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हवेली के भीतर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली की तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे में एक बिस्तर था। उस पर 3 जोड़ी तकिए, 3 रजाई, 3 कपों में अधूरी कॉफी और तीनों के बीचों बीच फैला था ताजा खून। कमरे में कोई नहीं था, ना कोई चीख, ना दरवाजे के निशान, बस एक खुली खिड़की और हवा में एक अजीब सी भीनी सी औरतों की हंसी जो जरा जरा देर में चीख में बदल जाती थी। कौन थे वो 3 लोग, किसका खून था और वो तीनों कहाँ गए? अब कहानी को वापस ले चलते हैं 3 महीने पहले, उस मोड़ पर जहां यह तीनों दोस्तों ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन गया। राहुल, कबीर और समीर तीनों बचपन के दोस्त थे। इनकी दोस्ती स्कूल से लेकर कॉलेज और अब प्रोफेशनल लाइफ तक वैसे ही गहरी थी जैसे किसी पुरानी आत्मा का किसी पुराने मंदिर से रिश्ता। तीनों अब शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत और सुकून भरी जगह की तलाश में थे, एक ब्रेक की तरह। और तभी राहुल ने सुझाया, चलो उस पहाड़ी इलाके में चलते हैं जहां मेरी नानी का पुराना बंगला है। बहुत पुराना है लेकिन शांत है, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई नहीं आता। तीनों तैयार हो गए, लेकिन राह में राहुल ने एक बात और जोड़ी, बस एक बात है, वहां एक खिड़की है, तीसरे माले की, वो कभी मत खोलना। कबीर ने मजाक में कहा, ओहो, डर लग रहा है तुझे, या फिर हवेली में कोई भूतनी है? राहुल मुस्कुराया, नहीं, उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था जो कबीर और समीर ने नजरअंदाज कर दिया। जब वह तीनों वहां पहुंचे तो पहली नजर में हवेली किसी वीरान और टूटे हुए ख्वाब की तरह लग रही थी। दीवारों पर काई, खिड़कियों पर धूल और जमीन पर जाले। लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी बात महसूस हुई। अंदर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी थी, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। और सबसे अजीब बात, एक भी दिया या लाइट नहीं जली थी, फिर भी उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने सामान रखे, अचानक समीर बोला, यार, तुम्हें भी लगा कि किसी ने हमारी तस्वीर खींची? अभी कबीर बोला, मजाक मत कर, कोई नहीं है यहाँ। लेकिन फिर उस अंधेरे कोने से कुछ हिला, एक परछाई, और उसी वक्त हवेली की दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। उस तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, 3 अजनबी, लेकिन शक्लें हूबहू राहुल, कबीर और समीर जैसी थी। रात को खाना खाकर जब तीनों सोने की तैयारी में थे, तब एक अजीब सी गंध कमरे में फैलने लगी, हल्की सी चमेली के फूलों की महक, लेकिन उसमें कहीं कोई सड़ांत भी मिली हुई थी। और तभी ऊपर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, इंतजार कर रही हूँ। राहुल ने तुरंत कहा, मैंने कहा था ना, तीसरी मंजिल की खिड़की के पास मत जाना। लेकिन कबीर और समीर, जिनके भीतर हमेशा एडवेंचर की आग जलती रहती थी, छुप छुप कर उस खिड़की की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक लंबा गलियारा था। हवा तेज थी और गंध अब बहुत तीव्र हो चुकी थी। जब उन्होंने खिड़की के पास झांका तो वहां खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में, लहराते बाल, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, जैसे धुएं में छिपा हुआ हो। वो मुड़ी और फिर कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई। अगले दिन
सुबह राहुल जो पहले ही डर चुका था बहुत चुपचाप बैठा था, लेकिन कबीर और समीर अब बदल चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, आंखें लाल थी और दोनों बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वो बहुत सुंदर है। उसने कहा हमसे शादी करेगी, उसने हमें चुना है। राहुल को यह सब बहुत गलत लग रहा था। जब उसने पुराने दस्तावेज टटोलने शुरू किए तो हवेली की तहखाने में उसे एक पुराना ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था इस हवेली में 300 साल पहले एक यक्षिणी को बंद किया गया था, जिसने 3 युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी आत्मा खा ली थी। उस यक्षिणी को तीसरे माले की खिड़की में कैद किया गया, लेकिन अगर 3 युवा पुरुष उस खिड़की के नीचे एक ही रात रुक जाए तो वह फिर से आजाद हो सकती है। राहुल को अब समझ में आ चुका था यह कोई सामान्य औरत नहीं थी, यह एक यक्षिणी थी और उसका अगला शिकार वही तीनों थे। रात होने लगी थी। कबीर और समीर ने अपने कपड़े बदले और कमरे में मोमबत्तियां जलाई। उन्होंने राहुल को भी जबरदस्ती पकड़कर खींचा। आज उसकी इच्छा पूरी होगी। तीनों का साथ एक ही रात। कबीर के होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे किसी और की जुबान बोल रही हो। समीर की आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रही थी और कमरे की दीवारें अब धड़कने लगी थी जैसे कोई जिंदा शरीर सांस ले रहा हो। और फिर वो आई लाल साड़ी में तीनों के बीच एक एक को छूती हुई और फिर पूरा कमरा चिल्लाने लगा। एक पल के लिए सिर्फ चीखें थी, फिर सन्नाटा। सुबह हवेली का वह कमरा खून से भरा था, लेकिन तीनों गायब थे। गांव की हवाओं में उस रात एक अजीब सन्नाटा पसरा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर घर के बाहर मंडरा रही हो। तीनों दोस्तों अर्जुन, रवि और विशाल की शादी एक ही स्त्री से हुई थी और वह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि एक असाधारण सुंदरता की मालिक यक्षिणी थी। शादी के बाद की पहली रात, जिस पल तीनों ने एक ही छत के नीचे उस स्त्री के साथ प्रवेश किया, उस क्षण हवाएं तेज हो गई। घर के बाहर की तुलसी के पौधे झूम उठे जैसे किसी ने उनकी जड़ों को खींच लिया हो। अर्जुन सबसे पहले अंदर गया, फिर रवि और अंत में विशाल। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पूरा गांव जैसे उस अनदेखे खतरे को पहचान गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। तभी अचानक घर के आंगन से एक दर्दनाक चीख की आवाज आई, जो किसी औरत की नहीं किसी जानवर की लगती थी। घुटती हुई, सड़ती हुई, परंतु उसमें जो ऊर्जा थी वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को जड़ बना देने के लिए काफी थी। जब गांव के 2 छोटे बच्चे गेंद ढूंढते हुए उस घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आंगन की मिट्टी पर खून के निशान फैले हुए हैं, एक सांप की तरह लहराते हुए। उनमें साहस नहीं था कि वह ज्यादा देर रुकते, इसलिए वह तुरंत गांव के पुजारी के पास भागे। पुजारी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, यक्षिणी जाग चुकी है। रात के उस पहर जब तीनों युवक एक ही कमरे में उस स्त्री के साथ थे तो कमरे की दीवारें लाल हो गई, खून जैसा लाल, लेकिन उसमें से कोई गंध नहीं आ रही थी। अर्जुन ने जब पहली बार उस स्त्री की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी कुएं में गिर रहा हो। गहराई, अंधेरा और अंतहीन सन्नाटा। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। वह मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में इंसानी गर्माहट नहीं, किसी शिकारी की चालाकी थी। रवि ने अपना हाथ उसके बालों में डाला और उसी पल उसकी उंगलियों में झनझनाहट सी होने लगी। तुम्हारे बालों में क्या है? वह बोला, लेकिन स्त्री कुछ नहीं बोली, केवल उसकी आंखों की पुतलियां काली से लाल हो गई जैसे भीतर से आग जल रही हो। विशाल को लगने लगा कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है, जैसे कोई बर्फीली हवा कमरे में भर रही हो। उन्होंने कोशिश की कमरे से बाहर जाने की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी कमरे के कोने में एक छाया प्रकट हुई, लंबी, बिना चेहरे के, केवल 2 चमकती आंखें। वह छाया धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगी। उस स्त्री ने अपने बालों को हवा में फैलाया और वे बाल हवा में कांपते हुए छाया के पास पहुंचे। छाया गायब हो गई और फिर उसने तीनों से कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरा शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा मेरी है। सुबह जैसे तैसे उन तीनों ने आंखें खोली तो वे जमीन पर पड़े थे। कमरे में वह स्त्री कहीं नहीं थी। दीवारें अब सामान्य थी, लेकिन फर्श पर एक त्रिभुज बना था खून से। अर्जुन ने उठकर जब खिड़की खोली तो देखा कि पूरा गांव उनके घर की ओर देख रहा है।
पर कोई भी पास नहीं आ रहा। तभी पुजारी अपने शिष्य के साथ आया और घर के बाहर खड़ा होकर एक खास मंत्र बोला। वह मंत्र सुनते ही घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। पुजारी ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, वो जो दिखती है वो है नहीं, वो जो चाहती है वो आत्माएं हैं, और अब तुम तीनों उसकी गिरफ्त में हो। उसने तुमसे विवाह नहीं किया, उसने तुम्हें बांध लिया है। विशाल ने डरते हुए पूछा, कौन है वो? पुजारी ने जवाब दिया, सैकड़ों साल पहले यह गांव एक यक्षिणी के श्राप से बर्बाद हुआ था। उसने गांव के 3 राजकुमारों को अपने मोहजाल में फंसाया, और जब वह उनसे विवाह कर रात में उनके साथ एकांत में गई तो सुबह तीनों की आत्माएं उनके शरीरों से गायब थी। शरीर जीवित थे लेकिन बेजान, और वह तीनों आज भी गांव के जंगलों में भटकते हैं। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी शादी के दिन मंदिर की देहरी नहीं लांघी थी? रवि कांपते हुए बोला। उसने कहा था कि मंदिर जाने से पहले शादी टूट जाएगी। पुजारी ने आंखें बंद की और बोला, क्योंकि मंदिर की शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यक्षिणी की सच्चाई को उजागर कर सकती है। अब वह तुम्हारे साथ बंधन में है, लेकिन यह बंधन प्रेम का नहीं, आत्मा का है। पुजारी ने तीनों को एक विशेष ताबीज दिया और बोला, अगर उसकी सच्चाई जाननी है तो रात के तीसरे पहर उस जंगल में जाना जहां गांव की सीमाएं खत्म होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, लौट पाना हर किसी के बस की बात नहीं। डर के बावजूद अर्जुन, रवि और विशाल ने तय किया कि वह उसकी सच्चाई का सामना करेंगे, क्योंकि जो बीता वह डरावना था, लेकिन जो आने वाला था वो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था। तीनों जैसे ही जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। पेड़ अपने आप हिलने लगे और चारों ओर कोहरे की चादर फैल गई। रास्ता पहले जैसा नहीं रहा, वो हर कदम पर बदलने लगा। एक रास्ता 3 में बदल गया, 3 साथ में, और फिर हर रास्ते से उसी स्त्री की आवाज आने लगी, किधर जाओगे? मेरा रास्ता ही अब तुम्हारा है। विशाल ने आंखें बंद की और अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज भीतर से आ रही थी, उसकी सोच से, उसकी आत्मा से। रवि ने महसूस किया कि पेड़ों की छाल पर कोई चेहरा बन रहा है, एक महिला का चेहरा, वही चेहरा जिसने उन पर मोह डाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, चेहरा सड़ चुका था, उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके होठों से कीड़े निकल रहे थे, और वह कह रही थी, विवाह मेरा अधिकार है, सुहागर रात मेरी शक्ति है, अब भागने का समय नहीं, समर्पण का समय है। तीनों जैसे तैसे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। वहां की दीवारों पर वही त्रिभुज चिन्ह उकेरे थे जो उन्होंने अपने कमरे में देखा था। मंदिर की मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन पास में एक चौखट बनी थी, जैसे वहां किसी ने हाल ही में शादी की हो। तब अर्जुन को याद आया, उन्होंने जब पहली रात उसके साथ समय बिताया तो उसने एक लाल धागा उनकी कलाई पर बांधा था। वह धागा अब जल रहा था, लेकिन जला नहीं था। तभी मंदिर के भीतर एक दरवाजा अपने आप खुला और वहां वे तीनों शव पड़े दिखे जो हूबहू उनके जैसे थे। तीनों डर के मारे कांप उठे। यह क्या था? क्या वे जीवित थे? अमृत। तभी पीछे से वह स्त्री प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, उसकी आंखें काली और होंठ पर सूखे खून के निशान थे। वह बोली, पहला विवाह मेरा अधिकार था, सुहागरात मेरी चेतना, लेकिन अब समय है दूसरे विवाह का, इस बार आत्मा का विवाह। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी होंगी सदा के लिए। और फिर वह मंदिर अचानक काला पड़ गया और तीनों को लगा कि उनकी सांस रुक रही है। पुजारी जो दूर से मंत्र पढ़ रहा था अचानक खून की उल्टी करने लगा। उसने आंखें खोली और कांपते हुए बोला, वो यक्षिणी नहीं रही, वो अब चंडाली बन चुकी है, अब उसे रोकना असंभव है। मंदिर की उन पुरानी दीवारों पर रात का सन्नाटा अब और भी भारी हो चला था। पिछले एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके बाद गांव के लोगों ने उस जंगल की ओर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अर्नव, रागिनी और बुजुर्ग हरिनाथ को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आम नहीं था। हरिनाथ ने उस रात अपने घर में एक पुरानी संदूक खोली जो उनके दादाजी की थी। उस संदूक से एक बेहद पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मिली जिस पर लाल रंग से लिखा था, काल वृतांत पिशाचिनी का प्रलाप। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, एक तेज हवा का झोंका कमरे में फैल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकल आई हो। हरिनाथ की आंखें डर और जिज्ञासा से चमक उठी। उन्होंने रागिनी और
अर्नव को उसी समय बुलवाया। तीनों उस पुस्तक के पन्नों को पढ़ने लगे जिसमें मंदिर की सच्चाई और उस पिशाचिनी के जन्म का विवरण था। पुस्तक में लिखा था कि 1886 में इस मंदिर के गर्भगृह में एक स्त्री को बलि चढ़ाया गया था, जिसे गांव वाले कर्ण कहते थे क्योंकि उसकी चीखें सुनकर कान फट जाते थे। उस स्त्री के साथ मंदिर में जो कुछ हुआ था वह सामान्य मृत्यु नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। उसे मारने वाले सभी लोगों की अगली 7 पीढ़ियों पर श्राप था और आज वह 7वीं पीढ़ी जीवित थी। रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह श्राप हम पर भी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मंदिर ने तुम्हें खुद चुना है रागिनी, अब तुम उससे बच नहीं सकती। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का। सब ठिठक गए। आवाज हवा में गूंजती रही और एक गंध जली हुई हड्डियों की कमरे में भर गई। हरिनाथ ने कहा, अब जो होना है वह समय ही तय करेगा। हमें फिर से मंदिर जाना होगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उन्होंने एक और संदूक खोला जिसमें तांबे की बनी एक घंटी, हनुमान का चांदी का गधा और एक विशेष पूजा का सामान था। यह सब उनके पूर्वजों द्वारा तैयार किया गया था, सिर्फ एक काम के लिए, कर्ण पिशाचिनी को शांत करने के लिए। अर्नव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन सूरज डूबते ही तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने फांसी लगाई हो और उसकी गर्दन अब भी लटक रही हो। रागिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी अब डरने का वक्त नहीं, सामना करने का वक्त है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उस पुरानी टूटी हुई घंटी ने खुद से बजना शुरू कर दिया, टन टन टन, और मंदिर के द्वार पर खून से लिखा था, स्वागत है, तीसरे यज्ञ के लिए तैयार हो जाओ। मंदिर का वातावरण कुछ अलग था, जैसे वक्त पीछे लौट रहा हो। दीवारों पर उग आए काई अब काले रंग में बदल चुके थे और हर कोने से जैसे खून रिश्ता दिख रहा था। अर्नव जैसे ही गर्भगृह की सीढ़ियों पर कदम रखता है, नीचे की जमीन खुद अब खुद खुलने लगती है। वहां एक गुफा दिखती है जो पहले कभी नहीं थी। हरिनाथ चौंक उठते हैं, यह गुफा तो कभी नहीं थी, यह तो जमीन ने खुद खोली है। रागिनी की सांसें तेज हो गई। नीचे से फिर वही आवाज आई, मुझे आजाद करो, लेकिन कीमत चुकाओगे। उस अंधेरे गुफा में उतरते हुए तीनों को ऐसा लगा मानो समय थम गया है। चारों ओर सिर्फ दीवारों पर उकेरे गए चित्र थे, जिनमें सैकड़ों आत्माएं दिखती थी जो एक औरत के पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रही थी। लेकिन उस औरत की आंखें जल रही थीं, नीली नहीं काली, जैसे भीतर से जल रही हो। गुफा के भीतर एक और लकड़ी का बहुत ही पुराना पलंग था, जिस पर हड्डियों की एक माला रखी थी और दीवार पर लाल रंग में लिखा था, जिसने मेरी चीखें अनसुनी की, अब वह मेरी सजा पाएगा। तभी वहां की जमीन कांपने लगी। रागिनी ने जैसे ही एक मशाल आगे बढ़ाई, गुफा के कोने में एक स्त्री का आधा शव पड़ा दिखाना, सिर ना पैर बस धड़ा, और वह भी सांस ले रहा था। अर्नव ने डरते हुए कहा, यह मरा नहीं, यह जिंदा है। तभी उस शव ने अपने सीने से एक आवाज निकाली, रागिनी तुम मेरी छाया हो। रागिनी पीछे हट गई। यह क्या बकवास है, वह चिल्लाई। हरिनाथ ने कांपते हुए कहा, शायद यही वजह है कि तुम्हें मंदिर ने चुना, तुम्हारे शरीर में उसी पिशाचिनी का अंश है। रागिनी बेहोश हो गई और तभी गुफा की दीवार से एक और दरवाजा खुला, जिसमें घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी। वहां एक अजीब मूरत थी जिसके हाथ में जलती हुई आग थी, लेकिन वह खुद राख से बनी थी। जैसे ही हरिनाथ ने उस मूरत की आंखों में देखा, उन्हें दिखने लगा कि मंदिर की सच्चाई सिर्फ एक औरत की आत्मा नहीं, बल्कि एक समय में फंसी आत्माओं की पूरी फौज है जो इस मंदिर में कैद है। और उनका नेता है कालगुरु। कालगुरु वह दैत्य आत्मा जो समय को नियंत्रित करता है। वह चाहता है कि समय उल्टा चले ताकि वह भविष्य से वर्तमान में आ सके और संसार पर राज कर सके, लेकिन उसके लिए उसे रागिनी के शरीर की जरूरत है, जो पिशाचिनी की छाया होने के कारण समय के द्वार को खोल सकती है। अर्नव और हरिनाथ यह सुनकर डर गए, लेकिन तभी वह मूरत फट गई और धुएं में बदल गई और उस धुएं से एक चेहरा निकला, कर्ण पिशाचिनी का। उसने कहा,
रागिनी को मेरे पास लाओ, नहीं तो मंदिर हर रात एक आत्मा खा जाएगा। गुफा में अचानक आवाजें गूंजने लगी, रोती हुई औरतें, चीखते बच्चे और मंदिर की दीवारों पर रक्त के छींटे। फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्नव ने देखा रागिनी अब वहां नहीं थी, वह हवा में गायब हो चुकी थी और वहां एक सफेद कपड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था समय की उल्टी सुई अब शुरू हो चुकी है। अर्नव और हरिनाथ गुफा से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि रात दिन में बदल चुकी है, लेकिन सूरज लाल रंग का है और गांव-गांव अब वैसा नहीं रहा। लोगों के चेहरे विकृत हो चुके हैं और हर कोई एक जैसे मंत्र बुदबुदा रहा है, कर्ण आ गई, कर्ण आ गई। और तभी मंदिर की घंटी फिर बजती है, टन 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 एक आवाज गूंजती है, समय उल्टा चल पड़ा है और चौथा यज्ञ शुरू होने वाला है। गुफा से बाहर निकलते ही अर्नव और हरिनाथ का सामना एक ऐसे दृश्य से हुआ जो उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। सूर्य आकाश में चमक तो रहा था, लेकिन उसका रंग गहरे रक्त जैसा लाल था, मानो आसमान खुद खून से लथपथ हो। गांव के घर वैसे ही थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां गायब थी, चेहरों पर पीली झुर्रियां, और हर किसी की जुबान से एक ही मंत्र निकल रहा था, कर्ण आ गई, कर्ण आ गई। पूरा गांव एक अजीब लय में झूम रहा था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वश में हो। अर्नव ने जैसे ही किसी एक व्यक्ति का कंधा पकड़कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने घूरते हुए कहा, वो अब तुम्हारे भीतर है। रागिनी अब नहीं रही। हरिनाथ का शरीर कांपने लगा। उन्होंने कहा, यह गांव अब हमारे समय का नहीं रहा, यह कोई और ही आयाम है। शायद काल गुरु ने समय को मोड़ दिया है। दोनों ने गांव के मंदिर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन रास्ते अब वैसे नहीं थे। जहां कभी कच्ची गलियां थी, वहां अब पत्थरों से बनी राख से ढकी सड़कों पर कंकाल बिछे थे और उन कंकालों की हड्डियां हर कदम पर टूटने की आवाज कर रही थी। मंदिर की ओर जाते वक्त उन्हें एक टूटी हुई हवेली दिखी जो पहले वहां नहीं थी। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ रागिनी की आत्मा कैद है। अर्नव ने बिना सोचे समझे उस हवेली का दरवाजा खोला। अंदर चारों ओर काले कपड़ों में लिपटी मूर्तियां थी, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें हमेशा खुली। दीवारों पर अजीब चित्र थे, उनमें रागिनी दिखाई दे रही थी, लेकिन हर चित्र में वह किसी अनुष्ठान में बैठी थी और उसके चारों ओर औरतों के कटे हुए सिर रखे थे और हर चित्र के नीचे लिखा था, चौथे यज्ञ की देवी रागिनी। हरिनाथ ने कांपते हुए कहा, यह सब सच नहीं हो सकता। रागिनी हमारी बेटी जैसी है। लेकिन यह चित्र तभी हवेली की सीढ़ियों से एक औरत की हंसी गूंजी। वह हंसी धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की चीख में बदल गई और हवेली की छत से एक विशाल घंटी गिरी। एक इशारा कि यज्ञ शुरू हो चुका है। और तभी समय की उल्टी सुयाव हवेली की दीवारों पर चलने लगी, मानो पूरा घर एक घड़ी में बदल गया हो। हवेली की दीवार पर जब सुयाम उल्टी चलने लगी, तभी एक झिलमिलाता सा द्वार खुला जो समय के किसी अन्य कालखंड की ओर जा रहा था। अर्नव और हरिनाथ को मालूम था कि अगर रागिनी को बचाना है तो इस दरवाजे से गुजरना होगा, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखों के सामने एक नया ही दृश्य खुला। एक विशाल कक्ष जिसके मध्य में बना था एक यज्ञ मंडप। मंडप के चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां, राख में सने हुए पिंजर और 7 रक्त स्नान से सने स्तंभ खड़े थे। उन स्तंभों पर औरतों के नाम खुदे थे और आखिरी स्तंभ पर लिखा था, रागिनी। अंतिम यज्ञ मंडप के केंद्र में बैठा था एक भयावह देवता जो आधा मनुष्य और आधा छाया था। उसका चेहरा आग की तरह ढक रहा था और उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली। वह कालगुरु था, पिशाचिनी की आत्मा का रक्षक और समय का मालिक। उसके सामने बैठी रागिनी अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी की आत्मा समा चुकी थी। अर्नव ने दौड़ते हुए चिल्लाया, रागिनी तुम इसे करने मत दो। लेकिन जैसे ही उसने पास जाना चाहा, यज्ञ मंडप के चारों कोनों से लौ उठी और उसके भीतर से निकली 4 आत्माएं। वे 4 स्त्रियां जिन्हें पहले यज्ञों में बलि चढ़ाया गया था। हर आत्मा ने अपना हाथ उठाया और कहा, अब वह हमारी है, तुम बहुत देर कर चुके हो। हरिनाथ ने जैसे ही पूजा की घंटी निकाली और मंत्रोच्चार शुरू किया, पूरा कमरा कांप उठा। लेकिन काल गुरु ने आंखें घुमाई और हरिनाथ की जुबान वहीं पर झलकर राख हो गई।
कि गांव के चारों ओर धुएं के गुब्बार हैं, हर घर का दरवाजा खुला है और अंदर केवल राख और हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन गांव के बीचों बीच अब भी खड़ा था कर्णकुंड, जिसके चारों ओर 4 लाल साड़ी में औरतें बैठी थी और 5वीं जगह खाली थी। अर्नव ने जैसे ही कुएं के पास कदम रखा, उन औरतों ने एक साथ आंखें खोली और बोली, अब तू आया है, अब आखिरी यज्ञ पूरा होगा। अर्नव को एक पल को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। हवा में ठंडक के साथ साथ एक ऐसा कंपन था जो उसकी हड्डियों को चीरने लगा। चारों औरतें एक साथ खड़ी हुई और 5वीं जगह पर धुआं एकत्र होने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति में बदलने लगा और यह थी कर्ण पिशाचिनी। अब उसका रूप अधिक भयावह था, लंबे सफेद बाल, चेहरा जले हुए मांस जैसा और आंखें जलते अंगारों की तरह। उसने अर्नव की ओर देखकर कहा, तू मेरे रक्त से बना है और अब मेरा ही होगा। अर्नव को याद आया, उसकी माँ ने मरते समय कहा था कि कभी उस कुएं की ओर मत देखना, वहां तुम्हारी सच्चाई दबी है। अब वह समझ रहा था कि उसकी जन्म कुंडली में जो पिशाच योग था वह सिर्फ एक ज्योतिषीय संकेत नहीं बल्कि एक वास्तविक चेतावनी थी। उसे उस कुएं में झांकना ही था। लेकिन ऐसा करते ही उसके सामने जीवन के सारे पिछले दृश्य चलने लगे। उसकी माँ की चीख, उसके पिता की रहस्यमयी मौत और वह रात जब एक औरत ने झुके हुए स्वर में कहा था, इसका नाम अर्नव नहीं कर्ण रखो। अब सब स्पष्ट था, अर्नव वही बालक था जिसे कर्ण पिशाचिनी की आत्मा ने जन्म लिया था और अब आत्मा को वापस उसी शरीर में लौटना था, लेकिन पूर्ण रूप में, और इसके लिए 5वां यज्ञ आवश्यक था। अर्नव की आत्मा बलि बननी थी और तभी कर्ण पिशाचिनी अमर हो सकती थी। चारों स्त्रियां उसके चारों ओर घेरा बना चुकी थी, हर ओर मंत्रोआर गूंज रहा था और कर्ण कुंड से लाल जल ऊपर उठने लगा। अर्नव ने अपनी जेब से वह पुराना ताबीज निकाला जो हरिनाथ ने उसे दिया था। उस पर लिखा था, जिसे समय ने रोका है उसे आत्मा ही तोड़ेगी। उसने वह ताबीज कुएं में फेंका और जोर से चिल्लाया, माँ अगर तुम अब भी मुझे देख रही हो तो मुझे अब शक्ति दो। कुएं से एक विस्फोट जैसी आवाज आई और लाल जल की जगह अब काले धुएं ने सबको ढक लिया। उस धुएं से एक स्त्री निकली, वहीं जो कभी कर्ण पिशाचिनी थी, लेकिन अब उसकी आत्मा शुद्ध थी। वह बोली, मैं तुझे नहीं, तुझसे जुड़ी उस आत्मा को चाहिए थी, लेकिन तू मुझे रोकेगा तो तुझे नष्ट करना पड़ेगा। अर्नव ने अपनी हथेली काटी और अपना खून भूमि पर गिराया, एक प्रतिज्ञा की तरह कि अगर इस यज्ञ से कोई मुक्त होगा तो वह रागिनी होगी। तभी जमीन फटी और एक स्तंभ उठा जिस पर रागिनी कैद थी, आंखें बंद, हाथ बंधे, और उसके चारों ओर जलता हुआ अग्निमंडल। अर्नव दौड़ा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने हवा में उसका गला पकड़ लिया और कहा, तू सोचता है कि यह कहानी तेरे बलिदान से खत्म होगी? नहीं, यह तो आरंभ है। लेकिन तभी रागिनी की आंखें खुली और उनमें अब अंधकार नहीं प्रकाश था। उसने अपनी आंखों से कर्ण पिशाचिनी को देखा और कहा, मैं तेरी देह थी लेकिन आत्मा नहीं, अब मैं तुझे अपने साथ जलाकर खत्म करूंगी। रागिनी ने अग्निमंडल में छलांग लगा दी और कर्ण पिशाचिनी उसके साथ जलने लगी। सारा गांव हिल उठा, हवाएं चीखने लगी और कर्ण कुंड एक विस्फोट में समा गया। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत था, सूर्य की रोशनी फैली थी, ना कोई पिशाचिनी थी ना कोई मंत्र, बस राख और शांति। अर्नव जागा तो उसके सामने हरिनाथ खड़े थे, जिंदा, और पास में खड़ी थी रागिनी मुस्कुराती हुई। अर्नव ने पूछा, क्या हम बच गए? हरिनाथ बोले, नहीं, हम रुक गए हैं समय के उस बिंदु पर जहां सब कुछ खत्म भी है और शुरू भी। रागिनी ने धीरे से कहा, कर्ण पिशाचिनी मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कर्ण कुंड की राख में एक छोटा बच्चा उभरता है जिसकी आंखें लाल हैं। अगर आपको यह रहस्य और डर से भरी कर्ण पिशाचिनी की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रहस्य, एक और पिशाच के साथ। तब तक ध्यान रखना कहीं कोई परछाई तुम्हारा इंतजार ना कर रही हो। धन्यवाद मित्रों।